हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है, प्रारंभ सीरीज का कार्य स्टार्ट हो चुका है जिसमें हम आपको अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है, चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा है क्लास 11 का। अगर अभी तक आपने प्रीवियस 5 चैप्टर्स को रिवाइज नहीं किया है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाए और उन प्रीवियस 5 चैप्टर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करें। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, अगर आपने इसके भी प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और इसके प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करें। और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ दें। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पर मिलते रहे। चलिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने बिजनेसमैन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है शेयर होल्डर्स को लेकर, कम्युनिटी को लेकर, सोसाइटी को लेकर, कस्टमर्स को लेकर, मार्केट को लेकर, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हमने उसे पढ़ा था। बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं वो हमने समझा था, बिजनेस की एथिकल वैल्यूज क्या होती है हमने वो समझा था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बिजनेस की हमने वो भी समझा था, और बिजनेस ओनर को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्यों फुलफिल करना चाहिए वो भी हमने बहुत सारी बातें प्रीवियस लेक्चर्स में करी थी। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में जो है ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था, और जैसे कि हमारा चलता आ रहा है कि हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम उससे कुछ केस स्टडीज को डिस्कस करते हैं ताकि उन केस स्टडीज के जरिए हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करें। लेकिन सिर्फ ये केस स्टडीज लिमिटेड है, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम और भी बहुत सारी केस स्टडीज आपके लिए लेके आएंगे जिसमें हम बहुत सारे सवालों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस स्टडीज। फर्स्ट, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करती है ब्राइट फैब्रिक्स लिमिटेड, नदी के किनारे लोकेटेड है। कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए कंपनी जो है अपना केमिकल वेस्ट को रात के अंदर रिवर के अंदर छोड़ रही है, केमिकल वेस्ट को नदी के अंदर छोड़ रही है कॉस्ट को कम करने के लिए रात में। जिससे क्या हो रहा है कि आस पड़ोस के जो गांव वाले हैं बेटा वो सफर कर रहे हैं। सफर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास जो पानी पहुंच रहा है वो गंदा पानी पहुंच रहा है। ठीक है। और जो मछलियां रह रही है नदी के अंदर वो भी क्या हो रही है, एक्वेटिक लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। इन्वायरमेंट को बचाने वाले जो एक्टिविस्ट होते हैं उन्होंने इस मुद्दे को उठाया मीडिया के अंदर, और गवर्नमेंट ने उस कंपनी को एक नोटिस भेजा कि वो पानी को पॉल्यूट करना बंद करें, अदरवाइज उनकी कंपनी को क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। इस तरीके की सिचुएशन हमें इस केस स्टडी के अंदर देखने को मिलती है। सवाल है विच एरिया ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कंपनी वायलेटिंग, कौन सा एरिया जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कंपनी तोड़ रही है। सेकंड, व्हाट स्टेप शुड द कंपनी टेक टू फुलफिल इट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो क्या कदम उठाने चाहिए कंपनी को ताकि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर सके। एंड द लास्ट, मेंशन वन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शोन इन द केस, और एक आर्ग्यूमेंट हमें बताना है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में जो इस केस स्टडी के अंदर दिखाया गया है। क्लियर है बच्चों? देखिए, पहला, द कंपनी इज वायलेटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द एनवायरमेंट। कंपनी कौन सा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वायलेट कर रही है बेटा? एनवायरमेंट को लेकर। क्यों? क्योंकि वो नदी को पॉल्यूट कर रही है जिससे नेचुरल रिसोर्सेस क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। क्या करना चाहिए ब्राइट फैब्रिक्स लिमिटेड को? ब्राइट फैब्रिक्स लिमिटेड को एक प्रॉपर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप करना चाहिए ताकि पानी के अंदर से जो भी खराब केमिकल्स उसे हटा दिया जाए और फिर पानी को डिस्चार्ज किया जाए। पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स को वो फॉलो करे और इको फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड्स को वो फॉलो करे ताकि आसपास के लोगों को अच्छा पानी मिल सके और एक्वेटिक लाइफ कहीं से कहीं तक डिस्टर्ब ना हो। एक आर्ग्यूमेंट क्या करना है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फेवर में, दैट बिजनेस डिपेंड्स ऑन सोसाइटी फॉर रिसोर्सेज। बिजनेस जो है रिसोर्सेज के लिए पूरी तरीके से सोसाइटी पर डिपेंडेंट है, तो बिजनेसमैन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सोसाइटी का भी ध्यान रखे। तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट को क्रिएट करना ही बिजनेस ओनर का गोल होना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक अपने बिजनेस को चला पाए और पब्लिक ट्रस्ट को गेन कर पाए। अगर आप पब्लिक के ट्रस्ट को गेन नहीं कर पाओगे तो आप लंबे समय तक रिसोर्सेज को चला, अपने बिजनेस को नहीं चला पाओगे। इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सोसाइटी के बीच में ट्रस्ट क्रिएट करें, और ट्रस्ट जब क्रिएट होगा, जब आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे सोसाइटी के अंदर, तो अपने आप क्या हो जाएगा बेटा, आपके प्रोडक्ट को लेकर ट्रस्ट अपने आप बिल्ट हो जाएगा। क्लियर? सेकंड,
सनराइज इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है जो मोबाइल एसेसरीज बनाती है। ठीक, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, मोबाइल एसेसरीज बनाती है। प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए मैनेजमेंट फोर्स कर रहा है वर्कर्स को कि वो ओवर टाइम करे। प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए मैनेजमेंट ने फोर्स किया वर्कर्स को कि वो ओवर टाइम करे और बदले में उस ओवर टाइम के उनको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दी जाएगी। जहां पे वो काम कर रहे हैं वहां पे सेफ्टी इक्विपमेंट बिल्कुल भी नहीं है, लगातार वहां पे एक्सीडेंट्स अकर होते रहते हैं। हाउएवर कंपनी डोनेट्स लार्ज सम टू चैरिटी। कंपनी लगातार जो है चैरिटी को पैसा देती है और एडवर्टाइज करती है अपने आप को कि देखो वो सोशल रिस्पॉन्सिबल है, मतलब प्रिटेंड कर रही है कि देखो वो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी का फुलफिल करती है। विच सोशल ग्रुप इंटरेस्ट आर बीइंग इग्नोर्ड बाय द कंपनी। कौन सा सोशल ग्रुप का इंटरेस्ट है जो इग्नोर किया गया है कंपनी के जरिए? क्या कंपनी वाकई में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रही है? एक्सप्लेन कीजिए। और कौन सा प्रिंसिपल है बिजनेस एथिक्स का जो यहाँ पे वॉयलेट किया गया है? प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स कौन सा है यहाँ पे जो क्या किया गया है बच्चों? वॉयलेट किया गया है। पहला, कंपनी जो है एम्प्लॉयज के लेकर जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेसमैन की, उसे इग्नोर किया जा रहा है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एम्प्लॉयज को लेकर? उन्हें फेयर वेजेस दिए जाए, सेफ वर्किंग कंडीशंस दिए जाए और लेबर राइट्स को लेकर रिस्पेक्ट करी जाए। तो उस वाले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को ही क्या कर रहे हैं बेटा? वॉयलेट कर रहे हैं। ठीक, कंपनी जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियल में फुलफिल नहीं कर रही है, भले ही वो चैरिटी को डोनेट कर रही है, लेकिन उससे ये एथिकल नहीं हो जाएगा कि वो अपने वर्कर्स के साथ ट्रीटमेंट खराब कर रही है। एथिकल नहीं है, वो अनएथिकल ही रहेगा, अनफेयर ही रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट्स होती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। पहले आप एम्प्लॉयज को खुश करो, उसके बाद आप सोसाइटी को खुश करो। एंड द लास्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड नॉन एक्सप्लॉयटेशन इज बीइंग वायलेटेड। फेयर नहीं चल रहा है क्योंकि आप उनको प्रॉपर पेमेंट नहीं दे रहे हो, और नॉन एक्सप्लॉयटेशन भी यहाँ पे वायलेट हो रहा है, आप एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो। एथिकल बिजनेस का मतलब होता है आप ऑनेस्ट रहें, ठीक है, जब डील कर रहे हो एम्प्लॉयज के साथ, चाहे अपने शेयर होल्डर्स के साथ, चाहे आप अपने सोसाइटी के साथ डील कर रहे हो, आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। तो ये वाला जो प्रिंसिपल है बिजनेस एथिक्स का, वो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? वायलेट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। क्लियर? लास्ट केस स्टडी देखते हैं बेटा हम। फ्रेश बाइट फूड्स लिमिटेड सेल पैकेज फ्रूट जूस विद द लेबल 100% नेचुरल। फ्रेश बाइट फूड लिमिटेड है जो पैकेज फ्रूट जूस बेच रही है और उस पर लेबल लगा रही है कि 100% नेचुरल है। कंज्यूमर राइट्स वालों को बाद में पता चला कि प्रोडक्ट के अंदर जो है आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और अदर एडेड प्रिजर्वेटिव्स में ऐड किए जाते हैं। जब सवाल पूछे गए तो कंपनी ने क्या बोला कि एक मार्केटिंग टर्म था, मिस्टेक। बहुत सारे कंज्यूमर्स ने कंप्लेन को फाइल किया और गवर्नमेंट जो है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भेजा इन्वेस्टिगेट करने। विच एरिया ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बीइंग, कौन सा एरिया जो है किस तरीके से कंपनी जो है वायलेट कर रही है और कंपनी को क्या करना चाहिए जिससे कि इनकी situation क्या हो जाए, वापस से सही हो जाए। क्या कदम ऐसा कंपनी उठाए? पहला, कंपनी जो है बेटा कंज्यूमर्स को लेकर जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसे इग्नोर कर रही है, क्योंकि उन्हें सही जानकारी उन्हें नहीं दी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया और सेफ्टी को इंश्योर नहीं किया। तो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स कंज्यूमर्स, बिजनेस मैन की या बिजनेस ओनर की, उसे वायलेट किया गया है। कंपनी जो है यहाँ पे ऑनेस्टी का जो एथिकल प्रिंसिपल है और ट्रुथ का जो एथिकल प्रिंसिपल है एडवर्टाइजिंग के अंदर, उसे वायलेट कर रही है। सही जानकारी नहीं दे रही है कंज्यूमर्स को, जिससे कंज्यूमर्स मिसलीड हो रहे हैं, उनका ट्रस्ट टूट रहा है और कंपनी की रेपुटेशन क्या हो रही है? खराब हो रही है। कंपनी को अपनी लेबलिंग को सही करना चाहिए, पब्लिक के सामने एक अपॉलॉजी यानी कि एक माफी मांगनी चाहिए, साथ के साथ कंपनसेशन देना चाहिए उन कंज्यूमर्स को जो उससे अफेक्ट हुए हैं, और नई नई मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए फ्यूचर में, जिसमें एक ट्रस्ट क्रिएट हो, एक पब्लिक इमेज आपकी क्रिएट हो, ताकि आप अच्छी तरीके से अपने प्रोडक्ट का ऐड कर पाए और अच्छी सेल को बढ़ा पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। जल्दी ही मिलूंगा चैप्टर नंबर 7 के साथ।
आप बस जुड़े रहिए। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए बच्चों, जल्दी ही मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।